So now today's topic is projection of lines. So in similar way, जैसा आपने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में पॉइंट्स को प्रोजेक्ट किया डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, उसी तरीके से हम सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ a line in different quadrant. So basically, what is a line? Shortest distance between 2 points. Okay, very good. So line is basically a shortest distance between any 2 points is called straight line. So different surfaces and planes from the configuration or shape of any object. So thus a straight line is the basic conceptual figure using which any object like a machine component or a structural element is represented. Then projection of a straight line is the foundation of the engineering drawing. Means जब तक आप projection किसी लाइन का नहीं सीखोगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को स्टार्ट करना इतना इजी नहीं होगा. सो ये एक तरीके से बेसिकली फाउंडेशन है इंजीनियरिंग ड्राइंग में. जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करोगे उसके लिए सबसे पहला जो बेसिक फाउंडेशन है वो है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस. सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डिफाइन स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन आपको पता है, 2 पॉइंट्स के ज्वाइन करने वाला जो लाइन है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. और उसमें भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं उसे हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे. ठीक है. सो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने पहले भी आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है. डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. और प्लेन का मूवमेंट भी मैंने आपको बताया हुआ है. सो नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ लाइन इन स्पेस. स्पेस में कितनी तरीके से लाइन का ओरिएंटेशन हो सकता है? सबसे पहला है लाइन पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी. कोई भी लाइन अगर आप किसी क्वाड्रेंट, पर्टिकुलर क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो तो उसमें वीपी के पैरेलल हो सकता है और परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है. पहला ओरिएंटेशन हो गया लाइन का. दूसरा ओरिएंटेशन हो सकता है लाइन का लाइन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन. नेक्स्ट ओरिएंटेशन हमारा हो सकता है लाइन का लाइन पैरेलल टू बोथ वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन. दोनों ही प्लेन के पैरेलल हो सकता है हमारा लाइन. नेक्स्ट वन इज लाइन पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी. किसी एक प्लेन के लिए वो पैरेलल हो सकता है, दूसरे के लिए इंक्लाइन हो सकती है लाइन. नेक्स्ट ओरिएंटेशन हो सकता है लाइन इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी. फिर लास्ट है आपका बोथ प्लेन्स के लिए लाइन इंक्लाइन हो सकती है. मींस स्पेस में लाइन को इतनी तरीके से ओरिएंटेशंस दिए जा सकते हैं. ठीक है ना, इतनी पोजीशंस हो सकती है लाइन की. नेक्स्ट है नोटेशन ऑफ लाइंस इन व्यूज. जैसा मैंने आपको पॉइंट के लिए बताया था, टॉप व्यू देख रहे हैं तो पॉइंट को ए से डिनोट करते थे, फ्रंट व्यू को ए डैश से और साइड व्यू को ए डबल डैश से. सिमिलर वे में किसी लाइन को डिफाइन करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की नीड होगा. 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन, 2 पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है उसे हम लाइन बोल रहे हैं. तो लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी. मींस दो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो 2 पॉइंट्स हैं सपोज ए और बी. तो फ्रंट टॉप व्यू में आप उसे डिनोट करोगे ए कॉमा बी. उसी लाइन का अगर फ्रंट व्यू आप डिफाइन कर रहे हैं देन यू विल यूज नोटेशन ए डैश कॉमा बी डैश. एंड सिमिलर in side view that line will notify as a double dash comma b double dash. फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स वेरियस पोजीशंस. अलग अलग पोजीशंस पे क्या फ्रंट व्यू होगा, क्या टॉप व्यू होगा. ठीक है ना. तो ये अभी जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे, जैसे जैसे भी आप प्रोजेक्शन देखोगे ये फर्दर आपको आगे समझ में आएगा. ठीक है. तो अभी से स्किप करते हैं, आगे देखते हैं. सबसे पहला है लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन. जो हमारा लाइन है वो
HP के परपेंडिकुलर है एंड पैरेलल टू VP। तो ये जो रेड कलर से आपको लाइन शो किया गया है यहाँ पे, उस लाइन को देखिए और उसका प्रोजेक्शन देखिए। फ्रंट व्यू में आपको क्या दिख रहा है? फ्रंट व्यू को आपने पहले बताया था A डैश B डैश से आप डिनोट करेंगे। तो फ्रंट व्यू आपको ब्लैक कलर से लाइन दिख रही है वर्टिकल प्लेन पे, लाइन कोई AB है, उसका फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे आ रहा है। और जब आप टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू में आपको क्या दिखाई देगा? पॉइंट। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सिंपल एक पॉइंट दिखाई देगा, ठीक है ना। तो टॉप व्यू को आप A, B से डिनोट करेंगे और जो आपका फ्रंट व्यू है उसे आप A डैश और B डैश से डिफाइन करेंगे। सो सिमिलर XY प्लेन से डिस्टेंस आपको पता होगी, जो भी क्वेश्चन आपको होगा उस क्वेश्चन के हिसाब से आप वर्टिकल प्लेन से कितना अपार्ट है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना अबव है, ठीक है ना। तो जब ये डिटेल्स पता होंगे उस हिसाब से आप उन डायमेंशंस को यूज करते हुए इस लाइन का प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है ना। सेकंड वन इज लाइन इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब लाइन क्या हो रही है? वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर हो रही है और पैरेलल हो रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो जो आपको लाइन दिख रही होगी, ये लाइन आपको समझ में आ रहा है कि कैसे वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर और पैरेलल टू HP कैसे है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से आप इस लाइन की डिस्टेंस सब जगह अगर मेजर करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या है? ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, ठीक है ना। और वर्टिकल प्लेन पे आपको दिखेगा, इस लाइन पे आप देखते जाएंगे तो जैसे जैसे लाइन पे आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको वर्टिकल प्लेन पे डिस्टेंस बढ़ती हुई दिखेगी पॉइंट A से पॉइंट B की। तो इट मींस ये प्लेन हमारा वर्टिकल प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन हमारी वर्टिकल प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। तो अब आप फ्रंट व्यू देखोगे, फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखाई देगा? वर्टिकल प्लेन पे आपको एक पॉइंट दिखाई देगा इस लाइन के लिए, फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू देखेंगे तो आप AB को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB, जैसा इस प्रोजेक्शन में दिखाया गया है, ठीक है ना। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे शो कर रहे हैं। वर्टिकल प्लेन पे हमने फ्रंट व्यू को एज अ पॉइंट डिफाइन किया है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमने टॉप व्यू को एक लाइन शो की हुई, क्योंकि हमें ऊपर से देखने पे एक लाइन दिखेगी जो कि पैरेलल होगी HP के और उसका प्रोजेक्शन HP पे आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है लाइन इज पैरेलल टू HP एंड इंक्लाइन टू BP। अब क्या बता रहे हैं? लाइन जो है हमारा इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन से और पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो आप जो पिंक कलर से लाइन आपको दिख रही है वो लाइन वर्टिकल प्लेन से फाई एंगल पे इंक्लाइन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है बिल्कुल। आप उस लाइन का डिस्टेंस मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो हर जगह आपको वो डिस्टेंस इक्वल मिलेगा। इट मींस ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है। और वर्टिकल प्लेन से आप अगर उस लाइन के हर एक पॉइंट का अगर लेंथ मेजर करें तो आपको वो लेंथ अलग अलग मिलेगी। जैसे पॉइंट A का वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस कुछ और है और पॉइंट B का वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस कुछ और होगा। मींस वो लाइन जो है वो वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइन है, पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो अब इसका प्रोजेक्शन आप देखेंगे। इस प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू सामने से देखेंगे आप, पॉइंट A और पॉइंट B को आप वर्टिकल प्लेन पे मार्क करेंगे। फ्रंट व्यू आप A डैश और B डैश से मार्क करके। सिमिलर ऊपर से जब देखेंगे आप टॉप व्यू को तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगा और आपको इस तरीके से जिस भी एंगल पे वो इंक्लाइन है उस प्लेन से उस एंगल पे आपको ये लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है ना। फिर अभी आगे जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी ट्रू लेंथ भी निकालेंगे, ट्रू लेंथ अभी आएगा, ठीक है। हाँ बेटा बोलिए, क्या कह रहे थे? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ।
लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। अब ये लाइन पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के और इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन के। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि इस लाइन के हर एक पॉइंट को आप वर्टिकल प्लेन से अगर डिस्टेंस मेजर करें तो अगर ये पैरेलल है तो हर जगह पे डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। और वर्टिकल प्लेन से अगर आप इसकी डिस्टेंस मेजर करना शुरू करें हर एक पॉइंट की, तो आप देखेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आप डिस्टेंस जैसे जैसे मेजर करोगे डिस्टेंस आपको बढ़ती हुई दिखेगी। इट मींस ये वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है। ठीक है ना? अब फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देगा? जो भी इंक्लाइंड है हमें जनरली दोनों पॉइंट्स दिख रहे होंगे और उन पॉइंट्स को हम ले जाके वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे और एक लाइन खींचेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा ए डैश बी डैश से। ठीक है ना? तो ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। अब टॉप व्यू में आपको इंक्लिनेशन दिख रहा होगा। ठीक है ना? फ्रंट व्यू में इंक्लिनेशन नहीं समझ में आएगा आपको, टॉप व्यू में आपको इंक्लिनेशन समझ में आएगा कि ये किस तरीके से इंक्लाइन है। तो जितने भी डिग्री पे वो आपका वर्टिकल प्लेन से इंक्लिनेशन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपको शो करके दिखाना है। ठीक है ना? तो 10 डिग्री 20 डिग्री जितनी भी डिग्री पे वो वर्टिकल प्लेन से इंक्लिनेशन है वो इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमें दिखाई देगा। ठीक है ना? ओके? यस सर। Yes, sir. कुछ पूछना है बेटा? नो सर। ओके, तो नेक्स्ट इज लाइन इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन एंड इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो हमारा लाइन है वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो रहा है और अब इंक्लाइन हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो इस कंडीशन में आपको वही सेम चेक करने के लिए आप कर सकते हैं कि वर्टिकल प्लेन से उस लाइन के हर एक पॉइंट को मेजर करिए डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ रही है इट मींस वो उस प्लेन के इंक्लिनेशन में, उस प्लेन से इंक्लिनेशन में। और जब आप वर्टिकल प्लेन से उस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेंगे हर एक पॉइंट का उस लाइन का, तो आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस है वो हर जगह पे सेम आ रही होगी। इट मींस जो हमारी लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो जब आप फ्रंट व्यू देख रहे होंगे तो फ्रंट व्यू में आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो भी इंक्लिनेशन है वो आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देगा और उसका प्रोजेक्शन जो है वो आपको वर्टिकल प्लेन पे ड्रॉ करना होगा। जितने भी डिग्री पे थीटा डिग्री है तो थीटा की जो भी वैल्यू होगी न्यूमेरिकली उस एंगल पे आप उसे वर्टिकल प्लेन पे ड्रॉ करेंगे और वही उसकी बेसिकली ट्रू लेंथ होगी। ठीक है ना? और उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जब आप उसको ड्रॉ कर रहे होंगे तो टॉप व्यू ड्रॉ होगा उसका, तो ये लाइन ए बी इस तरीके से दिखाई देगी। तो आप बता सकते हो ए डैश बी डैश और ए बी की लेंथ क्या इक्वल आएगी? नो सर। नहीं आएगी ना? तो जो ए डैश बी डैश है वही उसका ट्रू लेंथ है, उस लाइन का ट्रू लेंथ ए डैश बी डैश है। ठीक है ना? नेक्स्ट है द लाइन बोथ पैरेलल टू वीपी एंड एचपी। अब लाइन जो है हमारी दोनों ही प्लेन्स के पैरेलल है, तो वो कैसे होगा देखिए। आप दोनों ही प्लेन से उस लाइन का डिस्टेंस मेजर करेंगे। अगर ये दोनों एंड्स का जो डिस्टेंस है वो सेम आ रहा है इट मींस जो है लाइन हमारी बोथ प्लेन्स के पैरेलल हो। ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो उसका प्रोजेक्शन आप देखेंगे फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों साइड से ही आपको दोनों प्लेन्स पे एक लाइन दिखाई देगी। फ्रंट व्यू से बना रहे होंगे तो आप ए डैश बी डैश से उसको वर्टिकल प्लेन पे ड्रॉ करेंगे और टॉप व्यू बना रहे होंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ए और बी से आप उस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से प्रोजेक्शन आएगा। ठीक है?
तो नेक्स्ट है द लाइन बोथ इंक्लाइन टू वीपी एंड एचपी। अभी लाइन जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही प्लेन से इंक्लाइन है, तो इस लाइन को आपको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दोनों ही प्लेन से उस लाइन का डिस्टेंस मेजर करना है और दोनों ही पे आपको क्या दिखेगा कि दोनों एंड्स की डिस्टेंस जो है वो चेंज अलग अलग मिलेगी। इट मींस दोनों ही प्लेन से हमारी जो लाइन है वो इंक्लिनेशन पे है, एक प्लेन से अल्फा डिग्री पे और दूसरे प्लेन से बीटा डिग्री पे, ठीक है ना। तो एचपी पे जो प्रोजेक्शन आ रहा होगा वो इंक्लिनेशन होगा वर्टिकल प्लेन से, और वर्टिकल प्लेन पे जो इंक्लिनेशन आ रहा होगा वो इंक्लिनेशन होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे और अ लाइन। तो ये जितने सिस्टम थे मैंने आपको डिफाइन किया है, और आपको इसे थर्ड क्वाड्रेंट में समझना है। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको किस में बताई, किस क्वाड्रेंट में बताई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सिमिलर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में ये सारी चीजें करनी है, इसको ड्रॉ करना है इस तरीके से कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हो रहा है तो क्या होगा, कैसे दिखेंगी चीजें, ठीक है। तो ये जितने मैंने 6 केसेस बनाए हैं, ये 6 केसेस आपको करने हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। ये असाइनमेंट है आपका, और इसे ड्रॉ करके आज शाम तक भेजेंगे आप मुझे। जैसा सिमिलर हर एक केस के लिए मैंने आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया है, वैसे ही आपको थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है। लेकिन आपको ड्रॉ क्या करना है, ये वाला जो फिगर है साइड में, ये तो आपको ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, मे बी डिफिकल्ट लगेगा ये ड्रॉ करने में, तो थोड़ा सा रफली ड्रॉ करिएगा इसको। लेकिन ये जो इधर साइड में राइट हैंड साइड पे जो आ रहा है, इसको प्रॉपर ड्रॉ करके भेजिएगा आप, और मेंशन करिएगा कि वर्टिकल प्लेन कहाँ है और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ है, ठीक है। Yes, sir.